माता के गोबर में, 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ उपयुक्त जीवाणु। मैंने प्रयोगशाला में सभी गोबर का परीक्षण किया है, देशी गौ माता का, विदेशी जसोरुसिन का, बैल का, भैंस का। तो भैंस माने वो आपका क्या बोलते हैं उसको, वो यमदूत। यम किस पर बैठ कर आता है? जो दूध पीती है ना भैंस का, वो यमदूत, ठीक है। और ऊंट का, भेड़ बकरियों का, सब का मिश्रण। अंत में मालूम पड़ा देशी गौ माता के 1 ग्राम गोबर में कम से कम 300 करोड़ उपयुक्त जीवाणु, 3000 million beneficial microorganisms within 1 gram of the local cow dung। बैलों में थोड़ा कम, भैंस में बिल्कुल कम, जैसे में 70 lakh more of the pathogenic bacteria। और निश्चित हुआ कि अगर अनंत करोड़ जीवाणु का कोई सर्वोच्च जामन है, कल्चर है, तो देशी गाय का। फिर कितना गोबर चाहिए? 1 एकड़ में 1000 किलो गोबर से लेकर 1 किलो गोबर तक अनेक प्रयोग किए, अलग अलग पाकों, अलग अलग फसलों में। 24 साल वही चल रहा था अनुसंधान। अंत में मालूम पड़ा कि 1 एकड़ के लिए 10 किलो देशी गौ माता का गोबर काफी। 11 किलो की आवश्यकता नहीं, 100 किलो की आवश्यकता। अगर आपको 100 किलो गोबर डालने के बाद जीवामृत में 20 क्विंटल उत्पादन मिलता है, और वही 20 क्विंटल 10 किलो से ही मिलता है, तो 100 किलो डालने की आवश्यकता है? अतिवर्जम, अतिवर्जम। 10 किलो गोबर देशी गौ माता 1 एकड़, महीने में 1 बार। एक देशी गाय 1 दिन में औसतन 11 किलो गोबर देती है। इसका मतलब है एक गाय का 1 दिन का 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए महीने में 1 बार डालना है, 3 दिन का 30 एकड़। एक देशी गाय पालो और 30 एकड़ की खेती। अब इतना सादा सरल तकनीक है, इसका विरोध क्यों हो रहा है? कड़ा विरोध हो रहा है साथियों। लेकिन जब आप गोबर का उपयोग करते हैं तो क्या आपने गौ माता से पूछा कि तेरा गोबर मुझे लेना है? नहीं पूछा, क्योंकि गौ माता मुक्त प्राणी है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि उनको जुबान नहीं है। लेकिन ईश्वर निर्मित सजीव हो या असजीव, निर्जीव, सबको भावना है, सबको विचार है, सब अपनी अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। हमें उनकी भाषा समझनी है। गौ माता अपनी भावनाएं 3 तरह से प्रकट करती है। एक तो आंखों में ममता, प्यार, अपनी जीवा से आपको चाटती है और क्या हिलाती है? पूंछ हिलाती है। सही बात है। अपनी भावना अपने देह बोली से अभिव्यक्त करते हैं। दैट इज ए बॉडी लैंग्वेज ऑफ द लोकल कॉम। इसका मतलब है देशी गौ माता से बात करना है तो उसके बॉडी लैंग्वेज में आंख हिलाना। अब आप मुझे बताइए, देशी गौ माता की निर्मित किसने की? आप में से कौन है निर्माता है? कोई नहीं। पहले गौ माता आई, बाद में मानव आई। धरातल पर पहले कौन आई? गौ माता आई, बाद में मानव आया। इसका मतलब है गौ माता की निर्मिति मानव ने नहीं की। किसने की? ईश्वर। गौ माता ईश्वर निर्मित व्यवस्था। गौ माता ईश्वर का देवदूत है, मैसेंजर है, पैगंबर है,
संदेश वाहक। गौ माता खड़ी है, गोबर डालती है, कहां गिरता है बताइए? भूमि पर गिरता है। आप हाथ खड़ा कर रखे उनके पीछे, गौ माता गोबर दे, गोबर दे, नहीं देगी, भूमि पर डालेगी। इसका मतलब है गौ माता ईश्वर का संदेश आपको बता रही है कि गोबर पर किसका अधिकार? भू माता का। अरे पगले, तेरा नहीं, तेरा नहीं। क्यों भू माता का अधिकार? क्योंकि गोबर में, देशी गौ माता के गोबर में ज्ञात अज्ञात अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु की प्रजातियां है। ज्ञात अज्ञात, नोन अननोन, नॉट नोन साइंटिफिक एरिया, और जिनका ह्यूमस निर्मिति में सबकी भूमिका है। सबकी। देशी गौ माता के गोबर में और देशी केंचुओं के विष्ठा में जितने भी जीवाणु है वो सारी की सारी भूमिका ह्यूमस निर्मिति में है। इतना सारा ब्रह्मांड, मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने कुछ गलती की है? किसी को काम नहीं दिया है? कोई है? हर को काम दिया है, जीव जंतु सबको काम दिया है, बांट दिया है। इसका अर्थ है भगवान का आदेश है गौ माता के माध्यम से आपका सारा गोबर कहा जाना चाहिए? भूमि में। और सारे जीवाणु भूमि में जाना चाहिए, सबकी भूमिका है। उसमें से 5 जीवाणु प्रकार अलग निकालकर वेस्ट डिकम्पोजर मत बनाइए, गौ माता का आदेश है। उसमें से 60-70 जीवाणु प्रजाति अलग निकालकर गो कृपा अमृतम मत बनाइए, आदेश है, आदेश है। आप क्या कर रहे हो नरसिंह जी? आप क्या कर रहे हो? गो कृपा अमृतम। अच्छा, भगवान का आदेश है गोबर जैसा वैसा डालना चाहिए। उसमें से आप जीवाणु निकाल रहे हो, गो कृपा अमृतम बना रहे हो और किसानों में बांट रहे हो। गो भक्त कैसे हो सकते हो? क्योंकि भगवान की इच्छा के विरोध में काम करे, गो माता के विरोध में काम करे हो। आप गो भक्त नहीं हो, गो विरोधक हो, गो विरोधक। क्या अधिकार है आपको गो भक्त कहने का? गो कृपा अमृतम। अच्छा, कहां है ईश्वर की अवस्था में? कहां गो कृपा अमृतम है? जंगल में गो कृपा अमृतम का उपयोग है? भगवान कर रहा है क्या? अनंत करोड़ जीवाणु की नहीं है। इसका मतलब है आदेश है ये गो कृपा अमृतम मत कर, लेकिन कर रहे हो। इसका मतलब है भगवान का आदेश को मान्य करने रहे हो, पाखंडी हो, नास्तिक हो, आध्यात्मिक ये आदमी हो ही नहीं सकता जो गो कृपा अमृतम की बात करते हैं। आध्यात्म सब्जी है क्या? बाहर जाकर दुकान में से खरीदा, काट कर पकाया। कितनी गलत दिशा दे रहे लोग, देश को गुमराह कर रहे। जितने जीवाणु है सबको भूमिका है, जैसे वैसा ही डालना है। अगर गोबर खाद का उपयोग आवश्यक है ऐसा भगवान को लगता है तो देशी गौ माता क्या डालती? गोबर नहीं डालती। क्या डालती? क्या डालती? गोबर का खाद डालती। डाला है? नहीं डाला है। इसका मतलब है भगवान का आदेश है नहीं करना है। अगर पंचगव्य की आवश्यकता होती तो क्या डालती? पंचगव्य डालती। डाली है क्या? नहीं डाला। इसका मतलब उसकी आवश्यकता नहीं, भगवान दे रहे हैं। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है तो गौ माता कंपोस्ट को दीजिए, वर्मी कंपोस्ट नहीं दिया। इसका मतलब है गौ माता का आदेश है ये नहीं करना, ये पाखंड है, ये कर्मकांड है। इसकी पूजा गौ माता की जय, गौ माता की जय। लेकिन गौ माता समझ में नहीं आया, ठीक रूप में काम करो, ठीक रूप में। ये सब गलत हो रहा है, सब गलत। सुभाष पालेकर कृषि ने
जो गोबर है वैसा का वैसा जुआ के ऊपर खिला देता है। सही बात है। जैसा भगवान के आदेश से गौ माता ने दिया है ताजा गोबर, वो सारा का सारा जीवामृत में हम ऊपर मिलाते हैं, उसमें से जीवाणु अलग नहीं निकालते। निकाल देगा तो गोभक्त कौन है? गोभक्त तो हम है, आदेश का पालन कर रहे हैं। अरे गौ अमृत तुम्हारे कौन है? गोभक्त। ईश्वर का आदेश का 100% पालन हम कर रहे हैं। 100%। गौ माता का आदेश का पालन हम कर रहे हैं। ये 25 लीटर दूध देने वाली साहिवाल, गिर, रेड सिंधी जब मानव नहीं था तब भी थी, लाखों साल पहले। जब मानव का अस्तित्व नहीं था तब भी ये साहिवाल, गिर, रेड सिंधी जो ज्यादा दूध देने वाली नस्लें है वो तब भी थी। लेकिन जितना बच्चों को चाहिए उतना ही दूध पैदा कर देते। क्यों? क्योंकि भगवान का आदेश है, जो दूध दे रहे उस पर बछड़े का अधिकार, मानव का नहीं। गौ माता जितना दूध दे रही है, दूध पर किसका अधिकार? बछड़े का, मानव का नहीं। क्योंकि कोई भी प्राणी अपनी मां का दूध छोड़कर किसी प्राणी का दूध पीता नहीं। बताओ, अगर कोई प्राणी है बताओ, मेरे सामने लाओ। भगवान का आदेश है, दूध पर बछड़े का अधिकार, मानव का नहीं। क्योंकि दूध शाकाहार नहीं है, मिश्रा, और मानव शाकाहार। लेकिन आदेश कौन पा रहा है? कौन पा रहा है? ये लोग गो भक्त भी नहीं है, ईश्वर भक्त भी नहीं, नास्तिक है, पाखंडी, कर्मकांड। माफ कीजिएगा, जो सत्य बता दो, मुझे मालूम है सत्य कटु होता है, किसी को सहन नहीं होता, लेकिन बताना पड़ता है, बताना पड़ता है। साथियों, आप गाय के सामने खड़े रहिए, बहुत बड़े ऊंचे गो भक्त है, प्रार्थना करिए, गो माता दूध दीजिए, गो माता दूध दीजिए, गो माता दूध दीजिए। दूध डालेगी क्या? नहीं, बछड़ के मुंह में डाल। इसका मतलब है गो माता आपको आदेश दे रही कि तेरे लिए दूध नहीं है, नहीं डालूंगी, नहीं डालूंगी। जबरन बोलते हो, जबरन उसके पाँव बांधते हो ना, लात मारती है, सिंह मारते तो सिंह भी बांध देते हो, और जबरन धोते हो। इसका मतलब है वो विरोध कर रही है, लेकिन आपको जबरन। ये बलात्कार नहीं तो क्या है? ये बलात्कार नहीं तो क्या है? सब गलत हो रहा है, सब गलत। ज्यादा दूध देने के लिए आप क्या क्या करते हो? ये गौशाला वाले दूध उत्पादक, उसको क्या लगाते हो? ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हो, ऐसा मैंने सुना है। दूध ज्यादा बढ़ाने के लिए। प्रकृति में कहाँ ऑक्सीटोसिन है? और आप उसको क्या खिलाते हो? गौ माता को दूध बढ़ाने के लिए क्या खिलाते हो? पशु आहार खिलाते हो, खलिया खिलाते हो, ताकि दूध ज्यादा दे। यानी गौ माता को ज्यादा दूध देने के लालच में आप भ्रष्टाचार करते हो, घूस देते हो। ये घूस तो क्या है? आपके विरोध में केस क्यों न दाखिल किया जाए सुप्रीम कोर्ट में कि गौ माता को घूस दे रहा है, अरे घूसखोर है।
वो बेचारी ये बहुत ही अच्छा लगता है तो उसके लालच में दूध देती है। अगर उसको घास खिलाओ बाकी कुछ ना दो, दूध घटता का बढ़ता है, घटता है। यानी जब दूध देती है ज्यादा वो लालच में देती है, उसकी मानसिक आवश्यकता जबरन जबरन देती है। ये बलात्कार नहीं तो क्या है? ये बलात्कार नहीं तो क्या? ये आध्यात्म है। गीता में कहां लिखा है? कौन से अध्याय में लिखा है? जो कुछ हो रहा है वो गलत है। गोमाता का आदेश है, दूध बछड़े का अधिकार, मैं जितना दूध चाहिए बछड़े को उतना ही पैदा करूंगी, बछड़े के मुंह में डालूंगी। क्यों? क्योंकि ये बछड़ा आपको बैल के रूप में काम करना। आपको खेतों में बैल चाहिए ना, वो बैल मैं दे रही हूं। बैल कैसा होना चाहिए? बलवान होना चाहिए। 10 क्विंटल का बोझा दौड़ के ले जाना चाहिए। एक दिन में 5 चक्कर की जोताई करना चाहिए। ऐसे बलवान बैल देने के लिए मैं पैदा कर रही हूं। उसका उपयोग करो, उसका उपयोग करो। देशी गौ माता का आदेश है, भस्मासुर ट्रैक्टर का उपयोग मत करो, बैलों का उपयोग करो। कौन माइकल लाल बैठा है यहां जिसके खेत में ट्रैक्टर से खेती नहीं होती, जोताई नहीं होती? कौन माइकल लाल बैठा? सारे गो भक्त ट्रैक्टर का उपयोग कर रहे हैं, अनगो भक्त कह रहे हैं, बैलों का उपयोग नहीं कर रहे। तात्पर्य, सुभाष पालेकर ऋषि में गौ माता का संबंध 2 बातों के लिए है। एक थी देशी गौ माता के गोबर के माध्यम से हम अनंत को जीवाणु रूप में बढ़ाते और हमें देशी बैल मिलता है, बस। वनस्पति का आहार शाकाहार है। वनस्पति का आहार शाकाहार है, क्योंकि वनस्पति अपनी जड़ों के माध्यम से वनस्पति के अवशेष विघटित होकर जो ह्यूमस बनता है, ह्यूमस में से खाद्य देता है। वनस्पति का भोजन शाकाहार है। भूमाता खिला रही है, इसका मतलब है वनस्पति की मां भूमाता है। वनस्पति हमें भोजन दे रही है, इसका मतलब है मानव की मां कौन है? वनस्पति। भूमाता को सजू बनाने का काम देशी गौ माता कर रही है, केचुए कर रहे। इसका मतलब है भूमाता की मां कौन है? गौ माता। और गौ माता को हम खिला रहे हैं या प्रकृति खिला रही है, इसका मतलब है कौन मां है? गौ माता की किसान है या प्रकृति। दिस इज द चेन, ये श्रृंखला है। गौशालाओं में हजारों गाय होती है, वहां बैल क्यों नहीं होते? कहां जाते हैं सांड? क्योंकि गाय तो बछड़ों को देती है, बैल भी देती है और गाय भी देती है। वहां केवल गाय देती है, बछड़े कहां गए? बैल कहां, नंदी कहां गए? किसान तो नंदी नहीं लोग को मिला रहा है, वो तो ट्रैक्टर से खेती कर रहा है। बैल कहां गए वहां से? ये बताइए। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़। मालूम नहीं क्या है? विगत 10 साल में गौ मांस का निर्यात बढ़ गया है। निर्यात तक जो गौवंश खरीदती है, मांस खरीदती है गौ माता का या बैल का या भैंस का, जो भी है पशु का, वो कसाई खाने से खरीदते हैं, स्लॉटर हाउसेस।
क्योंकि गाय वहां कटती है। स्लॉटर हाउस में गाय कहां से आ रही है कटने के लिए? बाधा से आ रही है। ये जो कसाई खाने हैं उनके दलाल बाधा से बुरी गाय खरीद के, पशु खरीद के, किसानों से खरीद के और स्लॉटर हाउस भेजते। इसका मतलब है जब किसान बेचता है तब गाय उनको मिलती। सही बात है। सरकार कहां गई इसमें? इसमें सरकार कहां गई? संविधान में कोई कानून है कि किसान ने अपनी गाय कसाई खाने बेचनी है? कि कानून है क्या? किसान गाय बेचता है तब वहां जाते हैं। किसान गाय क्यों बेचता है? वो मां कहता है। ऐसी स्थिति आन पड़ती है कि गाय को बेचना ही पड़ता है। फसल चौपट हुई, साहूकार का कर्जा है, बैंक का कर्जा है, जेब में दमड़ी नहीं है, बीज लेना है, खाद लेना है, दवा लेना है, नया फसल खड़ा करना है, कहां से पैसा लाएगा? साहूकार देने के लिए तैयार नहीं है, बैंक देने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं बीज नहीं बोता हूं तो अगले साल मुझे कुछ नहीं मिलेगा। बेचारा क्या करता है? गाय को बेचता है। बीज तो होगा, हाँ तो मिल जाएगा। रोता है, पूजा करता है, गले में पड़कर मुझे माफ कर मां, मुझे माफ कर, मैं स्थिति में हूं, आपको मुझे बेचना ही पड़ रहा है। और कसाई खाने के दलाल को या बाजार में बेचते, वहां से गाय जाती है मंडी में, वहां से जाती है कसाई खाने, वहां से निर्यात कर दी जाती। अगर किसान ने गाय को बेचा ही नहीं तो गाय मंडी में जाएगी क्या? जाएगी क्या? नहीं जाएगी दलाल के पास। अगर मंडी में दलाल के पास गाय गई नहीं तो कसाई खाने जाएगी क्या? नहीं जाएगी। और कसाई खाने नहीं जाएगी तो मांस निर्यात होगा क्या? यानी गाय को बचाएगा किसान, गाय को गौशाला नहीं बचा सकती। ये सत्य है। सितंबर में गौशालाओं में जाकर देखिए क्या हाल होते हैं गाय के। खाली पेट कितनी गाय मरती है नरसिम्हा जी, देखो, जाकर जाइए। गौशाला चलाना कोई आसान बात नहीं है। पहले साहूकार लोग क्या करते थे? ब्लैंक चेक देते थे, ले जाओ गौ सेवा के लिए। आज 10 बार बुलाते, चंदा नहीं देते। महंगा चल रहा है। गौशाला चलाना कोई आसान बात नहीं है। बेचारी मर रही, क्या करे उस व्यवस्थापक? कहां से आएगा पैसा? सुभाष पालेकर कृषि का शिविर सुनने के पहले किसान गाय बेचता है, और शिविर सुनने के बाद गाय ढूंढता है कहां मिलती है, कहां मिलती है, और ढूंढकर खरीदता ही है। इसका मतलब है नारे लगाने से कोई नहीं होगा। गो बचाओ, गो बचाओ, गो बचाओ, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। किसान को गौ माता का महत्व बताना होगा। सुभाष पालेकर कृषि को वहां तक पहुंचाना होगा। अपने आप गाय बचेगी, अपने आप गाय बचेगी, अपने आप। जीवामृत, घरे जीवामृत